सभी श्रोता मावली को मेरा ओम साई राम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं इसी प्रकार की कथाएं आपके लिए भेजता रहूं। बाबा की कृपा मुझ पर बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम 14वें अध्याय में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम अब दक्षिणा मीमांसा पर आ रहे हैं। हेमांत पत लिखते हैं कि साईनाथ महाराज पहले पहले किसी से कुछ नहीं लिया करते थे, और मैंने पिछली कथाओं में उनके बाल्यकाल का जीवन बताया, जहाँ दक्षिणा के संबंध में कोई चर्चा नहीं थी। उनकी तप थी, साधना थी, सदगुरु से उनका प्रेम था, ये तमाम बातें थी। वो सगुण ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए थे। हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए परमात्मा ने उन्हें भेजा था, और उसका बखूबी उन्होंने अपने कर्म स्थली पर उसका निर्वहन किया। हेमांत पद लिखते हैं कि साईनाथ महाराज पहले जली हुई दिया सलाई को एकत्रित करते थे, और बहुत सारी दिया सलाई उनके जेब में भरी रहती थी। उसमें रहस्य तो नहीं लिखा है, लेकिन साईनाथ महाराज ने ये कहा है कि जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और गहराइयों में गोते लगाता है, तो उसे अमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है। मुझे जो प्रेरणा मिली है, जो बाबा की तरफ से मुझे ज्ञान मिला है, जो अनुभव मिला है, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जली हुई दिया सलाई को क्यों रखते थे। उनका उन दिया सलाई से बहुत प्रेम था। वो जो काड़ी होती है, माचिस की काड़ी, उसको दिया सलाई कहते हैं, जिसका एक कोने पे मसाला लगा रहता है और उसको जलाकर उपयोग किया जाता है। तो उसका ये रहस्य, मुझे लोगों के मन में और भी रहस्य होगा, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो बात आई है वो आपके चरणों तक पहुँचा रहा हूँ। कृपया आत्मसात करिए, कल्याण होगा आपका, क्योंकि बाबा की तरफ से ये बातें आती है। मैं उनका चिंतन करता हूँ, सोते समय भी, उठते समय भी, और दिन भर जब भी मेरा हृदय उन्हीं में लगा रहता है। ये उनकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि बाबा उसको इसीलिए रखते थे, वो सलाइयों को, कि वो सलाई जलकर प्रकाश देती है। बाबा कहते थे कि जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख पहुंचाता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए हो सकता है कि वो सलाई उस भावना से रखते थे। दूसरा रहस्य इसका ये है कि ये सारा संसार जल के राख होने वाला है, और इसी भावना से उन्होंने धूनी जलाया था, क्योंकि ये संसार जो है इसी धूनी की तरह जल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो श्री हरि की शरण में जाएगा, वो इस धूनी से जलने से बच जाएगा। और श्री हरि भगवान कृष्ण ने कहा है कि संत मेरी आत्मा है और उनके सच्चे शिष्य मेरे प्राण। यानी श्री हरि, सदगुरु और शिष्य तीनों एक ही है। अगर ये सच्चे हैं तो शिष्य जो सच्चा है, तो वो भगवान कृष्ण का प्राण है, और सच्चे संत जो आत्मानुभूति प्राप्त है, वो उनकी आत्मा है। मैंने बार बार बता चुका। तो श्री हरि, सच्चे सदगुरु और सच्चे शिष्य एक ही है। जो इनमें भिन्नता समझता है वो मूर्ख और अज्ञानी है, ऐसा मेरा मानना है। तो जो श्री हरि की शरण लेंगे, सदगुरु की शरण लेंगे, वो इस जलते हुए पिंड में समस्त अपने दुर्भाग्यों और पापों को जला कर के भवसागर पार हो जाएंगे, और श्री हरि उन्हें बचा लेंगे, सदगुरु उन्हें बचा लेंगे, और इस संसार से उनका कल्याण हो जाएगा, और वो वैकुंठ की ओर गमन करेंगे। उन्हें आत्मानुभूति भी होगी। ये दूसरी शिक्षा मिलती है। तीसरी बात ये है कि
किसी किसी भक्त ने सोचा कि बाबा को पैसा देना चाहिए। कभी 2 पैसे देते थे तो वो 1 पैसे उठा लेते थे और 1 पैसा वापस कर देते थे, और उस 1 पैसे से कहते हैं कि वो तंबाकू और तेल खरीदते थे। और इस कृति को देखकर लोगों ने समझे कि एक विलक्षण, एक चमत्कारिक, एक सच्चा संत शिरडी में आया हुआ है। तो लोगों की भीड़ लगने लगी और काका जी जो उनके भक्त थे वो दक्षिणा लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। श्रुति में लिखा है कि भगवत पूजन के लिए, श्रीहरि पूजन के लिए स्वर्ण मुद्रा आवश्यक है, और जब श्रीहरि और सदगुरु एक ही है तो सदगुरु जैसे संत के पूजन में स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता होना चाहिए, उनके लिए भी स्वर्ण मुद्रा जरूरी है। ऐसा साईं चरित्र में लिखा है और शास्त्रों में लिखा है कि संतों को, राजा हो या संत हो, सदगुरु हो या सच्चा शिष्य हो या सच्चा ब्राह्मण हो, इनको इनका जो दर्शन करते हैं वो बिना दक्षिणा के दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए दान का महत्व बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद में दक्ष प्रजापति ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों के समक्ष दा शब्द का उच्चारण किया है। देवताओं ने दा का अर्थ दम से लगाया, यानी आत्मनियंत्रण है, और वो आत्मनियंत्रण के अभ्यास में लगे। मनुष्य ने दा का अर्थ दान से लगाया, दान का अभ्यास करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। और राक्षसों ने दा का जो अर्थ लगाया है वो दया से लगाया, यानी दया भाव हमें विकसित करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में भी दान का महत्व दर्शाया गया है। जो सहानुभूति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक दान करता है वही दान सार्थक कहलाता है। और दान देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो दान है वो धनिक वर्ग को नहीं जाना चाहिए। वर्तमान में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लोग राम नाम को अनमोल बोलते हैं और राम कथा का कीर्तन करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, और हमेशा भाषण में कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से पूजा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से श्रीहरि का जाप करना चाहिए, श्रीहरि की कथा करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद भी वो माया के वशीभूत होकर दक्षिणा लेते हैं और स्वयं उस पैसे को बहुत अधिक अपने भौतिक सुख साधन में उपयोग करते हैं। वहाँ आपका दान नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। संत तुकाराम महाराज ने लिखा है स्पष्ट अपने जीवनी में कि जो राम नाम को अनमोल बोलते हैं और राम कथा का व्यवसाय करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। और स्थिति बाद में ऐसी ही बन रही है। हम वर्तमान परिवेश को देख रहे हैं, बहुत से संत को जेलों की सजाएं मिल रही है, नहीं मिलना चाहिए। अपने आचरण को सुधार कर संत काम करें, प्रवचन करें, लोगों को सही शिक्षा दें और उनका कल्याण करें, ऐसी मेरी भावना आपके चरणों में प्रेषित करता हूँ। साईनाथ महाराज ने भी दान का बहुत महत्व बताया है। जो विश्वास पूर्वक दान करता है, भक्ति पूर्वक दान करता है, उसमें प्रेम और भक्ति का बीजारोपण होता है, सद्बुद्धि आती है और निस्वार्थ भाव से वो लोगों का कल्याण करता है। अब हम अगली कथा में पढ़ेंगे कि एक घटना है दान की। साईनाथ महाराज कहते हैं कि जो मुझे दान करता है मैं उसे 100 गुना दान करता हूँ। आपने देखा होगा साईनाथ महाराज के खिलाफ में बहुत सारे वक्तव्य आ रहे हैं।
लेकिन मस्जिद और द्वारका माई एक दोनों शब्द एक साथ है, क्योंकि उनका अवतार ही राष्ट्रीय एकता के लिए, हिंदू और मुस्लिमों को मिलाने के लिए, उन्हें धर्म ज्ञान करने के लिए, उन्हें सच्ची प्रेरणा देने के लिए उनका अवतार कार हुआ और उन्होंने अपने अवतार को विधिवत पूर्ण किया। उनकी द्वारका माई मस्जिद में देखिए क्या क्या चीज, घंटी लगी हुई देखा होगा आपने, धूनी जल रही है देखा होगा आपने, भिक्षा झोली है, चक्की है, उनकी हांडी है, उनका चूल्हा है, वृंदावन है, बाघ का चित्र बना हुआ है उनके उसमें, जिन्हें उन्होंने मुक्ति की दिए थे, उनका श्याम सुंदर घोड़ा है। तमाम चीज सनातन पद्धति से उनकी पूजा की जाती है, जिस भी पद्धति से उनकी पूजा की जाती है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति का होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत जरूरी है। दीर्घ काल तक सेवा करते रहो निस्वार्थ भाव से, वो अवश्य फलीभूत होगा। और वही शिक्षा साईनाथ महाराज देते थे, और उन्होंने दान का महत्व बताया है कि विश्वास पूर्वक, भक्ति पूर्वक पात्र व्यक्ति को दान करने से आपका कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में दान की घटना बताएंगे, और दक्षिणा में जो मर्म है, दक्षिणा का मर्म, बीवी देव जो न्यायाधीश थे, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उनकी भी कथाएं बताएंगे। ऐसी 2 कथाएं बताकर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। सभी खुश रहो, प्रसन्न रहो, दिन भर अपने सद्गुरु की आराधना करो, सच्चे सद्गुरु के चरण को अपने हृदय में स्थापित करो और अपना कल्याण करो।